अगर हम अब बात करें तो हमने यहाँ पे ऊपर वाली रो में जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे हमने सीख लिए हैं। अब हम बात करते हैं इस साइड के ऑप्शंस की। सबसे ऊपर है प्लस का निशान, ये सिंपल है, यहाँ पे आपको ये बताता है कि आपका मार्क वगैरह क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस कैंडल की वीक कितनी है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इस कैंडल की वीक 2386.63 है। यहाँ पे ये सिंपल आपको बताता है। फिर नीचे डॉट है, मतलब यहाँ पे आप डॉट के साथ भी देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे एरो के साथ भी देख सकते हैं, मतलब ये सिंपल है बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ बात करें, इसे मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अगर हम इसके नीचे की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे मैं कुछ ट्रेंड लाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पे लगा के भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इन ट्रेंड लाइंस को एज अ फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए नहीं यूज़ कर रहा। यहाँ पे सिंपल मैं इनको बता रहा हूँ कि ये आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। आप ये ना समझिए कि यहाँ पे मैंने ये एनालिसिस कर दी और आप इन्हीं एनालिसिस पे जो है वो ट्रेड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। ये सिंपल आपको ट्रेंड लाइन मिल जाती है, आप इसे मार्क कर सकते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किसी भी तरीके से ये आपको जो है वो सिंपल मिल सकती है। आप इसे क्लिक करें, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये आपके पास ओपन हो चुकी है। अगर आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो पेंसिल के निशान पे क्लिक करें, यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इसका कलर रख सकते हैं। अगर आप PX पे जाते हैं तो आपको 1X से लेके 4PX तक आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब आप अपनी ट्रेंड लाइन को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करके Ctrl+C दबाऊंगा तो ये मेरे पास कॉपी हो जाएगी। अगेन Ctrl+V दबाने से ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगी। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से आप इसे अंडू कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे रीडू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करें, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आगे ऑप्शन आ रहा है रे का, तो ये भी सिंपल आपके पास ट्रेंड लाइन आ जाती है। ये भी आपको आपका ट्रेंड बताती है। फिलहाल इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। नीचे आपके पास ये आप चेक कर सकते हैं, सारी आपके पास जो है वो सारी की सारी ट्रेंड लाइंस हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नीचे बात करें, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट्स आ जाती हैं सारी की सारी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूँ, यहाँ पे सिंपल मैं इसे मार्क करूँगा। ये आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गई है, आप इसे अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसे किस तरीके से यूज़ करना है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको मार्क करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन जब हम एडवांस सीखेंगे तब हम इन पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ मैं आपको मार्क करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा कि आपने इसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये हम बात करेंगे डिटेल में एडवांस क्लासेस में। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास जो मेन यूज़ होती हैं वो पोजीशंस होती हैं शॉर्ट एंड बाय की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लॉन्ग की पोजीशन यूज़ कर रहा हूँ। लॉन्ग मतलब बाय की, आप किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ये आपके पास बाय की पोजीशन आ जाती हैं। यहाँ पे मैं अपना फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बाय करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ तक TP होगा। आपका जहाँ तक TP आप इसे यहाँ पे एडजस्ट करके आप इसे अपने ट्रेड के लिए ओपन कर सकते हैं। सेम इस तरीके से अगर हम बात करें सेल की, तो शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से इसे सेल करेंगे। ये हमारे पास सेल की पोजीशन आ गई। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप एरो मार्क कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्मॉल एरो मार्क कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एरो अपवर्ड की, तो यहाँ पे आपके पास अपवर्ड आ जाता है। फिर अगर हम बात करें एरो डाउन की, तो हमारे पास ये एरो डाउन आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास रेंज मार्क का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास पाथ आ जाता है, मतलब कि हमने नेक्स्ट मार्केट से मूव किस तरीके से लेना है। ये सारी जो हैं आपके पास, आप इन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारा कुछ तो आपको समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको अपने एनालिसिस बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक दिन में अपनी ट्रेड लेने के लिए किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, आप चेक करते रहें। अगर हम बात करें तो ये मेरी आज की ट्रेड के एनालिसिस हैं। यहाँ पे मैं इसे बाय करूँगा यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, अदरवाइज़ यहाँ से मैं ट्रेड ओपन नहीं करूँगा।
तो इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की और सीखने की ज़रूरत है। आपको तकरीबन A to Z आपको समझ आ गया कि आपने ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगा ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। आप सेम यही रेंज मार्क करके आप अपने पास ये ना समझिएगा कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। हमने इनका कैसे यूज़ करना है, ये मैंने रेंज क्या देख के मार्क की है, ये वाली रेंज मैंने क्या देख के मार्क की है, M30 की स्पॉट मैंने क्यों यहाँ पे मार्क की है, H4 की स्पॉट क्यों मार्क की है, रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आगे सीखेंगे। देन हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमने मार्केट को किस तरफ से मूव जो है वो यहाँ से पिक करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।